अब देखिए, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमें इसका 7.2 का इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक थ्योरम आता है। वो थ्योरम क्या कहता है हमसे? वो थ्योरम कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर कोई एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसको अब आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि अगर एक आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि अगर ये वाली साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है, इस साइड का अपोजिट ये हो गया और इस साइड का अपोजिट ये हो गया, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के। तो ये कैसे होगा? इसमें हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ ए डी such that it bisects angle BAC and BC। हमने AD ड्रॉ करना है इस तरह से कि ये पूरा एंगल था, इसको ये बाइसेक्ट करे, यानी कि दो इक्वल एंगल्स में काटे, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है और BC को भी बाइसेक्ट करे, यानी कि BD किसके बराबर है? DC के बराबर है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें हमने लिए ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है भाई। तो इसमें क्या क्या है? एंगल BAD इक्वल किसके है? एंगल CAD के। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है भाई। अच्छा, और AB किसके इक्वल है? AC के। ये चीज़ तो गिवन थी, ये चीज़ तो क्या थी? हमें गिवन थी। अब बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। आप बोलोगे सर BD इक्वल्स टू DC भी तो होगा, मगर वो तो SS प्रॉपर्टी तो उसमें फिर अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो और क्या है इसमें इक्वल? AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे? कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD बाय SAS। अब हमें क्या लाना था? हमें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लेके आना है। तो ये वाला जो एंगल हुआ, सो एंगल ABD, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल ACD के, इसके इक्वल आ गया बाय CPCD। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। कहने का मतलब क्या है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ABC, AD को आप भूल जाइए, ABC अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, मगर अब ये मैंने आपको इसका प्रूफ करके बताया है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो NCERT में पेज नंबर 122 पर है, वो कहता है कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल क्या है? एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसका द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। तो एक ट्राइंगल क्या है?
बी सी और जो बाइसेक्टर है ए डी, किसका, एंगल ए का, ठीक है, ये रहा। तो ये क्या है, ए डी जो है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, बी सी के ए डी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मैंने आपको पहले ही मतलब बनाया था, वो एंगल जो 90 डिग्री पे बनता हो, ठीक है। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। शो दैट, हमें शो क्या करना है, हमें क्या शो करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन, बेटा वही मैंने बताया, जो जो चीज़ दे रखी होती है वो उतार लिया करिए। गिवन के एंगल ए डी सी क्या है, 90 डिग्री, और एंगल बी ए डी वो किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी के। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी के। ये चीज़ क्या थी, गिवन थी। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री ईच। फिर क्या आता है इसमें कि ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय ए एस ए, बाय ए एस ए। तो अभी आ गए, अब ये ले लो, ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल आ गए। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। तो सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। समझ में आ गई बात। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब आप लोग आइए एग्जाम्पल नंबर 5 पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5 वो क्या कहता है, E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा इसकी लैंग्वेज, थोड़ा सा इसने ना इसको ट्रिकी बना रखा है। E एंड F आर रेस्पेक्टिवली, पहले मार्क कर लीजिए ABC। उसने कहा E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC, यानी कि AB और AC क्या हैं, AB और AC क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। तो इन्होंने हमें पहली चीज़ तो ये बता दी कि AB और AC क्या हैं, इक्वल हैं। फिर E और F इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, E और F, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें इसमें शो क्या करना है, हमें इसमें शो करना है कि BF इज इक्वल्स टू CE। इन्होंने BF इज इक्वल्स टू CE हमें ये शो करनी है। ये चीज़ कैसे होगा, ये इक्वल हैं, ठीक है भाई। ये ना अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज कि BF इज इक्वल्स टू CE मैं कैसे लेके आऊं। अगर मैं इस डायग्राम को, इन दोनों को मैं सेपरेट, अगर मैं क्या करूं, मैंने करता हूं कि भाई मैंने AF AFB ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें BF आ रहा है ना, AFB, और दूसरा ले लिया मैंने AEC ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। तो इसमें AB और AC ये दोनों इक्वल थे बेटा,
चलिए, इस एंगल का क्या नाम है? इस एंगल का नाम जो है, आप इसको BAC भी बोल सकते हो, या अगर आप यहाँ तक लेना चाहते हो, या अगर आप BAC, है ना, यानी कि ये वाला जो एंगल है, तो इसको आप BAC भी बोल सकते हो और BAF भी बोल सकते हो। तो मैंने इसको BAF बोल लिया भाई। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, सर इसको आप CAB भी बोल दो, CAB या CAE, बात तो एक ही है। तो CAE यानी कि ये वाला। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो है, अभी तक तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, चाहे आप इसको यूँ बोल लो या यूँ बोल लो या E तक बोल लो या F तक बोल लो, तो ये एंगल इसी के इक्वल हो गया भाई। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब बेटा एक चीज़ देखो आप, इसने हमें क्या बता रखा था, इसने हमें क्या बता रखा था कि AB और AC, कि AB और AC ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्या हैं? इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ, जो कि E और F क्या हैं, दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं कैसे क्या काम करता हूँ। उसमें हमें दे रखा है इसने कि AB इज इक्वल्स टू AC। AB जो है वो AC के इक्वल है। तो अगर मैं AB का हाफ करता हूँ तो AC का भी हाफ करना पड़ेगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो AB का हाफ क्या होगा? AB का हाफ EB भी लिख सकते हैं और हम AB भी लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या? AE चाहिए। तो इसीलिए मैं AB के हाफ को क्या लिख रहा हूँ? AE लिख रहा हूँ, और AC के हाफ को मैं AF लिख रहा हूँ। ये इनके हाफ क्यों हैं? क्योंकि E एंड F आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स। इसको मार्क कर दिया मैंने फर्स्ट। तो भाई अब आप लोगों ने क्या लेना है बेटे, यहाँ पर स्पेस नहीं बची, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इसी पेज पे कर दूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। मैं ना इसको यहाँ एक लाइन, ये ऐसे लाइन खींचना मत, ये सिर्फ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेज पे सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे रखिए। तो मैंने लिया, देखिए साफ आ रही है राइटिंग, इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल AEC। ABF लिया, तो इसमें AB किसके इक्वल है? AC के। ये चीज़ गिवन थी हमें। अच्छा जी, और AE को मैंने प्रूफ कर दिया है AF के। ये चीज़ कहाँ से आई? फ्रॉम फर्स्ट। ये चीज़ कहाँ से आई? फ्रॉम फर्स्ट से आई वाली बात, कि भाई हमारा AE इज इक्वल्स टू AF, ये चीज़ ऊपर प्रूव करी थी ना, उसको मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया था। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। और क्या करा हमने? ये वाला जो एंगल है, इसको आप BAF बोल लो। एंगल BAF किसके इक्वल है? एंगल EAC के। नाम अलग अलग हो रहे हैं मगर बात तो एक ही एंगल की हो रही है। तो ये क्या है? कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। कौन सी प्रॉपर्टी से? कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय SAS। तो ये दोनों अगर अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि BF इज इक्वल्स टू CE बाय CPCT। इट मीन्स दैट BF इज इक्वल्स टू EC बाय CPCT। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात अच्छे से। अब आप लोग आइए एग्जाम्पल नंबर 6 पे। क्या कहता है वो एग्जाम्पल नंबर 6? इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है A B
सी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल हैं और D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BE सच दैट BE इज इक्वल्स टू CD। एक भाई पॉइंट है इस पे D और एक पॉइंट है इसमें E, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो इस तरह से है कि BD और EC, BD सिर्फ ये वाला पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। और ये साइड इसके इक्वल थी और जी BD और EC ये दोनों इक्वल है, सही है ना। अब हमें शो करना है, वी हैव टू शो कि AD इज इक्वल्स टू AE। हमें क्या शो करना है कि AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। क्या करें इसमें बताएं। तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ ABD और एक लेता हूँ ACE, इसमें ये साइड इसके इक्वल है और बस हो गया, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं सिर्फ अभी ABC पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो AB किसके इक्वल है, AC के। तो AB किसके इक्वल है, AC के। ये बीच में कुछ दिया हुआ है इसको आप भूल जाएं। AB किसके इक्वल आ रहा है इसमें, AB किसके इक्वल आ रहा है, AC के इक्वल आ रहा है। तो इनकी जो अपोजिट्स एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ABC। मार्क दिस फर्स्ट रीजन, एंगल्स जो अभी पीछे थ्योरम पढ़ाया था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है भाई। इस एंगल का नाम ABC भी बोल सकते हैं आप, इस एंगल को, इस एंगल को आप ABE भी बोल सकते हैं और इसी एंगल को आप ABD भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी जब मैं आगे कुछ काम करूँगा इस पर तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब मैंने ले लिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। AB किसके इक्वल है, AC के। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। एंगल ABD, कौन सा एंगल, ABD किसके इक्वल है, एंगल ACE के। भाई तुम बोलोगे कि सर आपने अभी करा था कि ABC इक्वल है ACB के, मैंने अभी पहले बताई थी आप इस एंगल को ABD भी बोल सकते हैं। इसी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, राइट। सो यू कैन say this angle as ABD also or ABE also or ABC also, right. So from